विपक्ष की दुर्गति होने वाली है। यहाँ पिछले विधानसभा के चुनाव में यहाँ विपक्ष से 6 सीटों पर कब्जा किया, लेकिन अगले बार सीवान के 8 सीटों में से इस बार विपक्ष के लोगों का खाता नहीं खुलने जा रहा। वो लोग भ्रम में हैं, इसीलिए वो जान रहे हैं, इसीलिए पहले ही वो कह रहे हैं नीतीश जी की यात्रा से घबराए हुए हैं कि भाई अब तो लग नहीं रहा है, इसीलिए वो अनाप शनाप वो बोल रहे हैं। अच्छा, तो शीर्ष नेतृत्व का बात है, ये हम कैसे कर सकते हैं? सीट का बंटवारा वो माननीय सांसद के जरिए और यहाँ के जो भाजपा, जदयू, लोजपा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के नेताओं के जरिए सीट का बंटवारा नहीं होता है। सीट का बंटवारा दोनों पार्टी के शीर्ष नेतृत्व आपस में बैठ करके करते हैं। तो कौन सीट बीजेपी के खाते में जाएगा, कौन सीट जेडीयू लड़ेगा, कहाँ लोजपा लड़ेगा, ये मैं नहीं कह सकता। ये तो ऊपर तो जीरा दे के पूर्व विधायक रहे हैं, अगर सीट जेडीयू में जाता है तो रमेश सिंह कुशवाहा फिर एक बार प्रत्याशी के रूप में दिख सकते हैं? नहीं, देखिए हमारे अगर जदयू के खाते में जीरा दे सीट आता है तो हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है वो तय करेगा कि कौन कैंडिडेट होंगे, कौन कैंडिडेट नहीं होंगे। उसमें मेरे तरफ से अभी तक पार्टी के किसी भी फोरम पर ये बात मैंने नहीं कही है कि हमें चुनाव लड़ना है। हम खुद हमारे हाथों में सीमान का संसदीय प्रतिनिधित्व है, हम नैतिक रूप से भी हम नहीं कर सकते। ये माननीय नीतीश जी को तय करना है और हमारे पार्टी के जो केंद्रीय लीडरशिप है, संसदीय के जो नेता है, जो बड़े नेता है, वो खुद ही देखेंगे कि किनको कहाँ से लड़ाया जाए। उम्मीदवार तय करने की जवाबदेही उनकी होगी। जीरा दे की बात अगर की तो आपके चैनल के माध्यम से बिहार के विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी को हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। वो सिवान आए और सिवान की जनता की जो मांगे थी, बहुत दिनों से लोग अपने दिलों में सजोए हुए थे, उसको माननीय नीतीश जी ने पूरा किया। इसके लिए उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। क्या क्या सौगात, मैंने बड़ी अगर सौगात की बात की है, देखिए सबसे पहले तो 5 बड़ी योजनाओं का उन्होंने घोषणा किया। वो 5 बड़ी योजना में जो आप देखिएगा कि मैरमा में पावर ग्रिड यहाँ बन रहा है 198 करोड़ की लागत से, और वो भी मैरवा धाम पे ही बनने जा रहा है। जो ये कुष्ठ आश्रम का जो इलाका है, जहाँ तक हमें जानकारी है कि उसी जमीन पर इस पावर ग्रिड को बनना है। तो इस क्षेत्र के लिए और सीवान के जो पश्चिमी जो इलाका है उसके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब इसके जरिए जो पहले अमूमन गर्मी के दिनों में लोग परेशान रहते थे, कहते थे कि भाई बिजली कट गई, हम ही लोगों को इस साल गर्मी में इतना फ़ोन गया, अब वो भी समस्या दूर हो जाएगी और सीवान के डेवलपमेंट में एक बिल का पत्ता शामिल होगा। दूसरी जो बड़ी उनकी योजना है, देखिएगा शिशुमन ढाला। मैं समझता हूं कि एक चुनाव में भी एक तरह से कहिएगा तो अघोषित मुद्दा था। जब भी मीडिया बंधुओं से हमारी बात होती थी, चाहे वो प्रिंट मीडिया के लोग हों या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हों, सब पूछा करते थे कि शिशुमन ढाला कब बनेगा। तो वो भी मांग जो है, ऐसे तो आज से 2 महीना पहले ही हम माननीय रेल मंत्री से मिले थे, उन्होंने उसकी स्वीकृति दे दी थी रेलवे बोर्ड के जरिए, लेकिन उसका आधा पैसा बिहार सरकार को देना था। वो प्रोजेक्ट है 92 करोड़ 16 लाख का, तो 46 करोड़ प्रोजेक्ट केंद्र सरकार को देना था और 46 करोड़ 8 लाख बिहार सरकार को देना था। तो उसकी भी स्वीकृति मिल गई और माननीय नीतीश जी ने कल खुद ही, आप देखिएगा जो सूची जारी हुई है उसमें सबसे ऊपर शिशुमन ढाला ही है। वो 92 करोड़ 16 लाख का प्रोजेक्ट, वो भी काम अब टेंडर की प्रक्रिया में है। टेंडर जैसे ही निकलेगा वो काम वहाँ
शुरू होगा। एक रोड है जो जीरादेई राजेंद्र बाबू के यहाँ जाता है, उसकी बड़ी मांग थी, तो उसमें लिखा है भांटा पोखर टू जीरादेई। तो रोड जीरादेई मोड़ से जाएगा या फिर भांटा पोखर ओवर ब्रिज के लिए? उस रोड का नाम ही है भांटा पोखर जीरादेई। वो रोड वहीं जीरादेई मोड़ जिससे हम लोग जानते हैं वही रोड है, लेकिन वो भांटा पोखर के नाम से। इसीलिए जो सरकारी जो भाषा है, शब्दावली है, उसमें भांटा पोखर का नाम ही उल्लेख है। ठीक है, तो वही रोड है। वो भी रोड 13 करोड़ कुछ लाख से बनना है। इसको भी जब दिशा की मीटिंग चल रही थी पिछले दिनों, तो मैंने डीएम को भी लिख करके दी। दिशा की मीटिंग में भी माननीय सांसद विजय लक्ष्मी देवी ने लिखित रूप से दिशा की मीटिंग में इसको दिया था। और साथ ही साथ आंध्र ढाला से जो सड़क आंध्र बाजार की ले जाती है उसको भी लिखा गया था, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन दोनों रोडों को स्वीकृति प्रदान कर दी। ये भी टेंडर की प्रक्रिया में सारी चीज़ें जा रही है। उसी ढंग से आप देखिएगा पचरुखी जो बाईपास है, वहाँ से एक बाईपास रोड और निकल रहा है जो सीधे गोपलापुर तक आ रहा है। ये प्रोजेक्ट 1 करोड़ 96 लाख 1 अरब 96 करोड़ कुछ लाख का है। ये भी बड़ी उपलब्धि है। अब एक तरह से कहिएगा तो सीवान के दक्षिणी इलाके से उत्तरी इलाके से एक बाईपास रोड बन गया। एक तो राम जानकी रोड जा ही रहा है उत्तर से, और एक दक्षिण से भी रोड आकर के इसमें राम जानकी पथ में बाद में मिल जाएगा। तो एक तरह से कहिएगा पूरे जो जिला है, जिला मुख्यालय है, इसकी पूरी भौगोलिक डेमोग्राफी ही एक तरह से लग रहा है कि बदल जाएगा। और कितना शानदार होगा जब ये सड़कें जब बन जाएगी, सिसवन डाला बन जाएगा, वो बाईपास रोड निकल जाएगा, राम जानकी हो जाएगा। तो लगेगा आज से 5 वर्ष पहले जो सिवान कोई आया हो अब 5 वर्ष बाद आए तो उसको लगेगा ही नहीं कि सिवान, उसको लगेगा कि अलग जिले में हम आए। अच्छा, इतना सौगात है, 700 करोड़ रुपए का कहा जा रहा था कि सौगात है, लेकिन विपक्ष के लोग ये बात बोल रहे हैं कि जनता को मिलने नहीं दिया गया, प्रगति यात्रा दुर्गति यात्रा के रूप में है। असल में देखिए, विपक्ष की दुर्गति होना तय हो गया है। इस काम से विपक्ष के लोग तो यही बोलेंगे भी, लेकिन माननीय नीतीश जी की यात्रा वाकई में प्रगति यात्रा है। और आप देखें कि प्रगति के